एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विश सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जिधर जाओ इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? हर वो चीज़ जो एक आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के लिए डिज़ायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स हैं जिनकी उम्र 25 से कम है और जो अनएम्प्लॉयड है, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं यार क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ स्टाइल है यार, और ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, कितनी कम उम्र है और कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? काफ़ी समय तक मैं सोचता रहा कि ऑनलाइन पैसा कमाना एक तरह का तमाशा है। जिस फ्लेक्स कल्चर और सोशल मीडिया के एरा में हम वर्तमान में रह रहे हैं, उसमें ये लगातार आपके चेहरे पर छाया रहता है। हम इसे लगभग हर दिन देखते हैं, है ना? लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपनी इनकम का दिखावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंटरनेट पर कितने बड़े अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो दुबई में लैम्बो चला रहा एक 16 साल का बच्चा हो या LA पॉडकास्ट पर कुछ ओनली फैन चीक्स हो। जब आप किसी 18 साल के बच्चे को ये कहते हुए देखते हैं कि उसने पिछले महीने ऑनलाइन $3 लाख कमाए, मतलब 2,48,65,305 रुपीज़, तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है कमा रहा होगा। सबसे पहले तो लगेगा कि ये बकवास होगा, वो रियल नहीं हो सकता, और अगर रियल हो भी तो आखिर इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। लेकिन कोई भी आपको प्रोसेस नहीं बताएगा, सारे ही लोग आपको रिजल्ट दिखाते हैं, या आपको लगेगा कि वो किसी तरह का 2 नंबर का काम कर रहे हैं, या वो फिर इस वीडियो से ट्रैफिक बढ़ाएंगे और हर महीने $10,000 कमाएंगे। आप जानते हैं, एक लैम्बो किराए पर लेना, कुछ क्विक पिक्स क्लिक करवाना, लैंडिंग पेज पर सेटअप कर देना, या फिर जब आप 22 साल की किसी लड़की को बाथ वाटर और जाड फार्ट्स बेचकर $3 मिलियन कमाने की बात करते हुए सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोग इस गार्बेज के लिए पे करने को कैसे तैयार है? लेकिन कुछ पॉइंट्स पर मुझे पर्सनली ये पता लगाना पड़ा कि क्या ये चीज़ लेजिट है, क्या वाकई इतने सारे लोग इंटरनेट पर इतना पैसा कमा रहे हैं। और इन चीज़ों ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये संभव हो सकता है कि अपने घर में आईफोन रखने वाली एक लड़की 50 से 100 फुल टाइम एम्प्लॉय वाले ब्रिक एंड मोटार बिजनेस से अधिक रुपए कमा सकती है। लेकिन देखिए, इंटरनेट बहुत सारे लोगों को अपना जीवन चेंज करने की एबिलिटी देता है। 2 तरीके से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। आप कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और लोगों पर आपके प्रभाव का, आपके इम्पैक्ट का क्या लेवल है। तो आप कुछ लोगों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों पर कम इम्पैक्ट डाल सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक रियल एस्टेट डेवलपर जो 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता है और हर फ्लोर 20,000 रुपये महीने पर किराए पर देता है, वो हर महीने 4 लाख रुपए छाप लेता है। ये केवल 20 लोगों का इम्पैक्ट है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। आप उन्हें घर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाउ द ओनली फैन चीक हु सेल पिक्चर ऑफ हर बॉडी पार्ट ऑन द इंटरनेट फॉर 100 रुपीज़, और वो ये पिक्चर 4000 लोगों तक पहुंचा सकती है और बेच सकती है, 4 लाख रुपए कमा सकती है। ये है कम इम्पैक्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को बेच सकते हैं। बहुत कम काम, कम सरदर्द और बड़ा मार्जिन। अब जब आप दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो लोग बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। आप सम टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोगों के रेवेन्यू को हर साल 20 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है, और आप इस प्रोडक्ट को 30,000 रुपये में बेच रहे हैं और पूरी दुनिया आपका मार्केट है। 30 लाख हर महीने तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने केवल 100 बायर्स की नीड है। तो कुछ क्लासिक इंटरनेट मनी ड्यूड्स के कुछ एग्जाम्पल जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे। आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी इंडियन इंटरनेट मनी ड्यूड्स। ईमान गाजी लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाना सिखाकर सालाना $20 मिलियन कमा रहे हैं, मतलब 165 करोड़ रुपीज़। डैनकोय करंटली में लगभग 5 मिलियन प्रति वर्ष कमा रहे हैं, मतलब 37.5 करोड़। लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू राइट एंड बिल्ड अ सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑनलाइन। अली अब्दल लोगों को प्रोडक्टिविटी हैक्स सिखाकर हर साल 5 मिलियन कमा रहे हैं। जैक हॉपकिंस या टेस्टोस्टेरोन के CEO युवाओं को अधिक मर्दाना बनाना सिखाते हैं। हमजा अहमद हर साल लगभग 5 मिलियन कमा रहे हैं, टीचिंग यंग मैन हाउ टू स्टॉप जर्किंग ऑफ एंड ऑल टाइप ऑफ वियर्ड क्रैप। एंड्रयू ड्रेट, अब मुझे नहीं पता कि वो इस समय कितना कमा रहे हैं, लेकिन एक समय वे हर महीने 30 मिलियन से अधिक कमा रहे थे, जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। यह सब $50 के एक ऑनलाइन प्रोग्राम को बेचने से शुरू हुआ था। अब मैं एक्चुअली में आज सुबह कुछ स्कूल कम्युनिटीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज ले रहा था
और यदि आप नहीं जानते कि स्कूल क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी इच्छा से किसी भी टॉपिक पर एक कम्युनिटी की होस्टिंग कर सकते हैं और आप वहां कोर्सेज शामिल कर सकते हैं और आप मूल रूप से उस कम्युनिटी के अंदर जो चाहे कर सकते हैं और लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको पे करेंगे। आप जानते हैं उसके यूट्यूब पर लगभग 20,000 सब्सक्राइबर हैं। यह व्यक्ति सिंगल स्कूल कम्युनिटी सोशल मीडिया पर एक पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में एक कम्युनिटी से हर महीने $56,000 यानी 4.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। मैंने वहाँ ढेर सारे लोगों को देखा जिनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं थे और वो अपनी स्कूल कम्युनिटी से हर महीने 40 से $50,000 कमा रहे हैं। तो ये सभी लोग ऑनलाइन कितनी बड़ी अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं। वो किसी प्रोडक्ट, सर्विस और सिंपल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अटेंशन को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये किसी भी बिजनेस की तरह ही है। आपको ट्रैफिक की नीड है और फिर आपको उस ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करने की नीड है और जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतने ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगे। बात यह है कि इंटरनेट के साथ अटेंशन अट्रैक्ट करना, ध्यान आकर्षित करना बहुत आसान हो गया है। यदि आप रियलिटी में समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं और कंटेंट कैसे काम करता है, आप चाहे उसे ऑर्गेनिकली रूप से उनको दिखा और बेच सकते हैं। और फिर अगर आप उस अटेंशन को ऑर्गेनिकली अटेंड कर पा रहे हैं तो आप बस इसके लिए पे कर सकते हैं और ऐड चला सकते हैं। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। अगर आपके पास मार्केट में ऑफ़र करने के लिए कुछ भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या ऑफ़र करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इंटरनेट के साथ भी बहुत सारा अटेंशन, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारे आईबॉल्स को अट्रैक्ट करना इतना भी आसान नहीं होता। आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं और हम लोग देखते हैं कि लोग रियलिटी में कितने पागल हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो $2,000 के कोर्स बेच रहे हैं कि हाउ टू डू सम टाइप ऑफ फास्ट और डाइट या हाउ टू स्टॉप जर्किंग ऑफ और व्हाटएवर। और मुझे समझ नहीं आता कि ये स्टफ़ खरीद कौन रहा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रियलिटी में ये बिक भी रहे हैं, लेकिन लोग स्टूपिड है, क्या कर सकते हैं। अगर स्टैटिकल रूप से कहें तो आप ऐसे लोगों के एक ग्रुप से गुजरने जा रहे हैं जो अभी ओनली फैंस के लिए पे कर रहे हैं, जो इसे अफोर्ड करने में भी कैपेबल नहीं है। वो क्रेडिट कार्ड से ओनली फैंस कंटेंट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो आप कुछ भी बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं तो कोई ना कोई इसे खरीद ही लेगा। और मैं घटिया कंटेंट या घटिया प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग इनमें से कुछ रिडिकुलस प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं। और जो भी लोग बेच रहे हैं, चाहे वो पर्सनल ब्रांड हो, ई कॉमर्स जैसा कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई इन्वेंशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई सर्विस हो, ये सभी सेम फ्रेमवर्क है और ये केवल ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन अटेन करना और उस अटेंशन के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ भी आप बेच रहे हैं उसकी सही ढंग से ब्रांडिंग करने से होता है। और इस समय ऑनलाइन इतने सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। बट इट्स नॉट ऑल प्रोडक्ट। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये में बेच सकते हैं जिससे किसी को 10,000 का प्रॉफिट मिलता है, तो वो एक लेजिट प्रोडक्ट है। जैसे कि हर चीज़ स्कैम नहीं होती, अगर ये एक्चुअली में लोगों की मदद कर रहा है तो ये एक लेजिट प्रोडक्ट है। ऐसे ही अगर आप डेटा एंट्री के लिए कोई लेजिट कोर्स ढूंढ रहे हैं तो शायद ये कोर्स आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है। डेटा एंट्री स्किल्स, अ कंप्लीट डेटा एंट्री कोर्स फ्रॉम स्क्रैच। और डिस्काउंट पाने के लिए अभी एनरोल करें। सो बैक टू द टॉपिक। इसलिए अगर आप जैसे इंसान हैं जो प्रॉब्लम सोल्वर हैं और मार्केट को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ग्रोथ करने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के साथ आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस जो भी आप लोगों को पेश कर रहे हैं वो उन तक पहुंच सकता है, नो मैटर हु यू आर। और मैं रियलिटी में ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि ये फ्यूचर में कैसे काम करेगा, क्योंकि अगर आप रियलिटी में इसे देखें कि ये क्या है तो कोई भी रियलिटी में इसे कर सकता है एंड मेक अ प्रीटी गुड मनी। इंटरनेट पर कोई भी किसी चीज़ से कमाई कर सकता है। यह सिर्फ ये जानना है कि इट्स पॉसिबल और इसे पूरा करने के लिए डिसिप्लिन रखना है। लेकिन सैचुरेशन के रेफरेंसेस में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले 5 से 10 सालों में चीज़ें कैसे चलती हैं। जैसे क्या हर किसी के पास किसी टाइप का ऑनलाइन प्रोग्राम या स्कूल कम्युनिटी या ओनली फैंस अकाउंट या किसी टाइप का प्रोडक्ट होगा जिसे वह बेच रहे हैं। जैसे कि यंगर जनरेशन पहले ही इसके शौकीन है। वो $40,000 पर ईयर के लिए किसी ट्रेडिशनल कैरियर के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स, ओनली फैन चीक्स, फाइनेंस गुरुज द्वारा लगातार उनका गुणगान किया जा रहा है। सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे कितना पैसा कमाते हैं। जब वो पूरा दिन सोशल मीडिया पर होते हैं और पैरों की तस्वीर बेचने वाली और लैम्बोर्गिनी चलाने वाली किसी लड़की द्वारा उन्हें ह्यूमिलेटेड किया जाता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे किसी वेज स्लेव की स्थिति में फंस गए हैं। इसलिए अगर आप अपनी नौकरी से बिल्कुल नफरत करते हैं और आप मुश्किल से अपना समय गुजार रहे हैं और आप रेगुलरली इन यंग इन्फ्लुएंसर के इस कंटेंट को देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या परसेप्शन बनते होंगे कि यार ये कितना पैसा कमा रहा है और हम यह नीट,
जी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमसे छोटे इतने आगे निकल गए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि कभी भी सब कुछ सच नहीं होता। इनमें से बहुत सारी चीज़ें फेक हैं, चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, पेड होती हैं। और भारत में आप भी 10 से 20 हज़ार रुपये देकर अनपॉपुलर न्यूज़ चैनल से ये बुलवा सकते हो कि आप अपने शहर के सबसे अमीर लड़के या लड़की हो। ये आज की सच्चाई है। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर ये लड़की घूम रही है, अच्छी फ़ोटो खिंचवा रही है। वैसे तो देखा जाए इंडोनेशिया में बाली बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, यही लगा था आपको। लेकिन ये एक फ़ोटो शूट है जो कि नाटिया टेलर, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने करवाया था आइकिया के स्टूडियो में जाके। वो लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो बाली पहुंच गई। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि तुम उस एक हर चीज़ पर बिलीव मत करो जो तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी फेक किया जा सकता है। तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि लोग इंटरनेट पर कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या ये लोग रियलिटी में उतना पैसा कमा रहे हैं जितना वो इंटरनेट पर कमाने का दावा करते हैं? देखिए, मुझे आपका दिल तोड़ना पसंद तो नहीं है, लेकिन ये लोग सच में इतना पैसा कमा रहे हैं।